जीबी पंत गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र पिछले 39 दिनों से लगातार अपनी स्ट्राइक्स कर रहे हैं, लेकिन सरकार इतनी बेपरवाह है कि लगातार अपनी भूख हड़ताल पर बैठे इन छात्रों के तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जब हार करके जब छात्र की एक जो शिक्षक थे और छात्रों की जब हालत बिगड़ गई तो उन्हें ज़बरदस्ती जबरन खींचकर एम्स में भर्ती करा दिया गया। लेकिन आखिर इनकी मांगों को पर सरकार ने अब तक ना तो कुछ ध्यान दिया है, साथ ही जो एक बात कही जा रही थी पिछले लंबे समय से कि सरकार कहीं ना कहीं जो छात्र हैं उनकी आवाज़ को दबाने और कुचलने की जो कोशिश करती है वही यहीं इस प्रकरण में भी जारी रही। इसी के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जीबी पंत गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ छात्र हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। आपका नाम? शतांशु। तो आपका जो ये पूरा स्ट्राइक पिछले काफ़ी लंबे समय से चलते आ रहा है, क्या इसका रीज़न है, क्यों कर रहे हैं आप? सर 40 डेज़ ऑलमोस्ट हो चुके हैं हमारे स्ट्राइक को, और 11 डेज़ हंगर फास्ट पे हमारे सर मिस्टर जोशिल के इब्राहिम बैठ रहे थे। तो और उनके साथ बच्चे भी, कॉलेज के स्टूडेंट्स भी बैठे हुए थे। सर ये इसीलिए था क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट हमारी किसी भी तरीके से हमारी जो डिमांड्स है 20 एकर्स ऑफ लैंड वो नहीं सुनने को कोई भी नहीं आया अभी तक। कल 9:50 पे अराउंड 20 पुलिसमैन हमारे कॉलेज में आए हैं विदाउट परमिशन जोशी सर की। वो उन्हें यहाँ पे एम्स में ले आए हैं, ठीक है। उनकी कोई परमिशन नहीं थी और अभी भी उन्हें डिस्चार्ज नहीं कर रहे, बोले एडमिट करेंगे। अभी हम उनसे मिलकर आए हैं और वो एकदम नॉर्मल है। जो हम वहाँ पे कॉलेज में हम उन्हें दे रहे थे वो यहाँ पे भी दे रहे हो, ठीक है। तो अभी देख रहे हैं, अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया दिल्ली गवर्नमेंट से भी, अभी तक भी कोई नहीं आया। हम वेट कर रहे हैं उनके उस चीज़ का, रिस्पॉन्स का। तो लगातार सरकार छात्रों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, उनकी आवाज़ को कुचलने की कोशिश कर रही है। साथ ही एक हमने सुना है कि आपकी कुछ डिमांड्स हैं, तो क्या क्या डिमांड्स हैं आपकी? सर डिमांड्स हम बहुत बार ऑलरेडी बता चुके हैं। दिस इज़ अबाउट स्ट्राइक। तो हम इतने दिन से स्ट्राइक कर रहे हैं। जोशल सर बिल्कुल ठीक थे, मतलब उनके वाइटल सारे कंट्रोल में थे। उन्होंने बहुत मतलब वो भी प्रोटेस्ट भी किया कि नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल। उन्हें ज़बरदस्ती उठाकर 3-4 पुलिसमैन ने फोर्सफुली उन्हें यहाँ पर लेकर आए हैं वो लोग। और मतलब हमारा जो राइट है एक नॉर्मल ह्यूमन का, हम अपने डोमेस्टिक लैंड पे कामली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो भी हमसे वो छीना जा रहा है, ऐसा हमें लग रहा है। हमने कुछ दंगे फसाद नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने बहुत कामली प्रोटेस्ट किया है। उसके लिए भी हमें फोर्सफुली यहाँ लेके आया जा रहा है। तो सब वो उसी के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट अभी भी हमारा कंटिन्यूड है कॉलेज में। बच्चे अभी हंगर स्ट्राइक पे है, सर भी अभी हंगर फास्ट पे है। सर ने अभी भी कुछ नहीं लिया है, सिर्फ ग्लूकोज उनको चढ़ाया है। और सर अभी भी सिर्फ वाटर लिक्विड डाइट पे ही है, मतलब लिक्विड डाइट दैट इज़ वाटर ओनली, नथिंग एल्स। तो लगातार छात्रों का यही कहना है कि सरकार उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस स्ट्राइक से पहले आपने किन किन महकमों को अपनी स्ट्राइक के बारे में जानकारी दी, इस बारे में बता सकते हैं आप? यहाँ मतलब अभी हंगर स्ट्राइक पे बैठने से पहले हम लोग सीएम ऑफिस गए थे, सीएम रेसिडेंस गए थे। वहाँ हम लोग करीब 4 आवर्स के आसपास रुके थे, बट वहाँ सीएम के पास हमसे मिलने का समय नहीं था, वो हमसे मिले नहीं थे। और मिलने की बजाय सीएम ने फोर्सफुली हम लोगों को वहाँ से हटाया था। उसके बाद ये 23 को हम उनके पास गए हुए थे। फिर 3 मार्च को हम लोग दिल्ली सेक्रेटेरिएट गए हुए थे सीएम ऑफिस और डिप्टी सीएम से मिलने। वहाँ भी वो हम लोगों से मिले नहीं। वहाँ हम लोग सुबह करीब 10 o'clock से शाम के 6 बजे तक रहे थे। वहाँ भी उन्होंने हमसे ये कह के भेज दिया कि हमारे पास समय नहीं है, हम लोग इलेक्शन में बिजी हैं। और हमारी मीटिंग DTT ऑफिशियल से भी हो चुकी है, उनके पास से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। उसके बाद सर ने हंगर स्ट्राइक का डिसीजन लिया था। आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है कॉलेज का, वो क्या कह रहा है आपकी डिमांड? एडमिनिस्ट्रेशन हमारा पूरा सपोर्ट पे है। वो उनका यही कहना है जब तक ऊपर, जैसे वो भी एक गवर्नमेंट कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच के सारे फैकल्टी है, लेकिन मेन चीज़ तो वही है, जब तक ऊपर से कोई प्रेशर नहीं आएगा, ऊपर से कोई रिस्पांस नहीं आएगा, तब तक वो लोग क्या करेंगे। वो लोग भी हमारे फुल सपोर्ट पे, अराउंड 40 डेज़ हो चुके हैं, वो लोग भी सपोर्ट पर ही है। हम लोग जैसे कि अभी मेरे फ्रेंड ने बताया कि हम लोग सीएम रेजिडेंस भी गए थे, दिल्ली सेक्रेटेरिएट भी गए थे। यहाँ तक अभी 3 डेज़ पहले हम सीएम से भी मिले हैं। उन्होंने पूरा मामला सुन के उन्होंने कहा कि ये चीज़ तो हमें पता ही नहीं है। इलेक्शंस में वोट्स हम देते हैं, ठीक है, और वो कह रहे कि इलेक्शंस हो रहे हैं। ऐसा कब तक चलेगा, हमें ये बताया पहले तो। आपके कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है, आपने ऊपर मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज़ पहुंचाई है, उन्हें अपनी बात बताइए। तो आखिर पूरा मसला फंस कहाँ रहा है, आखिर कहाँ कमी है? देखिए सर, सिसोदिया जी हमारे दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके पास भी हम गए। और वो जैसा कि आप गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट कहती है कि हम एजुकेशन पे बहुत काम कर रहे हैं, तो एजुकेशन पे कहाँ काम हो रहा है, पहले तो ये बताएं। वो कहते हैं कि
जब हम उनसे मिलने गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो कह रहे कि तुम लोग बीजेपी से हो, तुम लोग कांग्रेस से हो। स्टूडेंट पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि हम लोग बीजेपी से या कांग्रेस से, और उन्हें सारी चीज़ें पता होने के बाद भी वो लोग निगलेक्ट कर रहे हैं पूरा का पूरा ये केस। ठीक है, तो हम किसके पास जाएंगे? और हम सेंट्रल में भी गए, सेंट्रल में भी हमें कहीं ना कुछ सपोर्ट मिला, लेकिन हर जगह बात इलेक्शंस पर आ रही है। ठीक है, इलेक्शंस हम देते हैं, ये जानना सबसे पहले, इलेक्शंस हम करते हैं। ठीक है, वोट्स हम दे रहे हैं, तो पूरा काम कहाँ हो रहा है? तो ये बात किसने कही आपसे कि आप बीजेपी से हो, आप कांग्रेस से हो? किसने कहा ये बात? श्री मनीष सिसोदिया जी। मनीष सिसोदिया जी, हाँ जी, यानी जो उन्होंने कहा। उप मुख्यमंत्री हाँ जी। और शिक्षा मंत्री है, उनका ये लफ्ज क्या ये कहना है कि हम लोग बीजेपी से या कांग्रेस से, तुम अपना पढ़ाई करो, हमें पूरा मामला पता है, इलेक्शंस के बाद ही सब कुछ हो पाएगा। उन्होंने ये कहा है, इलेक्शंस हर तो जगह। ये बड़ा आरोप है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और साथ ही आम आदमी पार्टी सरकार पर कि जिस तरह से स्ट्राइक्स पे 39 दिन से ये स्टूडेंट्स बैठे हैं, और जब वो उनसे अपनी बात कहने जाते हैं तो वो सीधे तौर पे इनसे ये पूछते हैं कि आप कांग्रेस से हो या बीजेपी से हो। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, दिल्ली।